एक योगी जो जीवित है 1800 साल से, एक संत जो आज भी करते हैं अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन। दोस्तों, क्या आपके मन में भी यही सवाल आ रहा है कि क्या कोई 1800 साल की उम्र तक जिंदा रह सकता है? वाकई क्या योग में इतनी शक्ति है कि इसके चरम सीमा पर पहुंचने के बाद कोई अमर होकर डेथलेस बॉडी में जी सकता है? आज जानेंगे उस महाअवतार की कहानी जिसके बारे में जानकारी सिर्फ चुनिंदा संतों के ही पास है। बात करेंगे आज महाअवतार बाबा जी के बारे में। कहा जाता है कि उनकी उम्र 1800 साल से भी ज्यादा है, लेकिन उनका शरीर मात्र एक 16 वर्ष के युवा के जैसा है। वे सदियों से संतों को राह दिखाते आ रहे हैं, योगियों के मार्गदर्शक हैं। दुनिया की चकाचौंध से दूर हिमालय पर अपने भक्तों और मानवता के कल्याण के लिए योग साधना में लीन है। कहा जाता है कि वह अमर है, वह महाअवतार बाबा जी हैं। बता दें कि सबसे पहले परमहंस योगानंद जी ने अपनी किताब योगी आत्मकथा में बाबा जी के बारे में बताया था। योगानंद जी ने लिखा है कि इतिहास में बाबा जी का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। किसी भी शताब्दी में बाबा जी कभी जनसाधारण के सामने प्रकट नहीं हुए। उनकी योजनाओं में चकाचौंध के लिए कोई जगह नहीं। श्रेष्ठा की तरह ही बाबा जी भी विनम्र गुमनामी में अपना काम करते रहते हैं। बाबा जी एक अवतार हैं, वह परम मुक्त अवस्था में पहुंच चुके हैं। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु छू तक नहीं सकती। अब सवाल ये उठता है कि बाबा जी आखिर हैं कौन, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? तो आइए इसके बारे में बताते हैं। इन सभी सवालों का जवाब मार्शल गोविंदन की किताब बाबा जी एंड दी 18th सिद्ध क्रिया योग ट्रेडिशन में किया गया है। गोविंदन का कहना है कि बाबा जी का जन्म 30 नवंबर साल 203 में तमिलनाडु के एक गांव में हुआ। नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में जन्मे इस बालक को माता पिता ने नाम दिया नागराज। जन्म नक्षत्र रोहिणी था और गोत्र बड़ाला। ज्ञात हो कि रोहिणी नक्षत्र में ही श्री कृष्ण भी जन्मे थे। नागराज के पिता गांव के ही शिव मंदिर के पुजारी थे। ये मंदिर आज भी कुमार स्वामी देवस्थानम के नाम से जाना जाता है। मार्शल गोविंदन की माने तो कटेरगामा में नागराज की मुलाकात संत बोगनाथर से हुई थी। नागराज उनके शिष्य बन गए। पेड़ के नीचे उन्होंने 6 महीने तक बिना रुके यौगिक तप किया। गुरु बोगनाथर ने नागराज को योग के अगले चरण की शिक्षाएं दी। इससे नागराज को सत्य की अनुभूति हुई। बोगनाथर ने अपने शिष्य को सिद्धांत योग सिखाने के लिए अगस्त्यार के पास जाने का सुझाव दिया। बता दें कि अगस्त्यार को ही उत्तर भारत में अगस्त्य ऋषि के नाम से जाना जाता है। बाबा जी कटेरगामा से तमिलनाडु की कोर्तरल्लम पहुंचे, जो आज तीनवेली जिले का हिस्सा है। 48 दिन तक लगातार साधना के बाद जब बाबा जी ढेर होने की कगार पर पहुंच गए, तभी अगस्त्यार प्रकट हुए और उन्होंने क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम के रहस्य बाबा जी को बताए। मार्शल गोविंदन बताते हैं कि बाबा जी को क्रिया बाबा जी नागराज, महाअवतार बाबा जी और शिव बाबा भी कहा जाता है। उनका दिव्य शरीर हमेशा 16 साल का लगता है। अपने गुरु से सुने अनुभव के आधार पर परमहंस योगानंद जी ने उन्हें 25 साल का तेजस्वी योगा बताया है। उनके मजबूत शरीर का रंग गोरा, लंबाई मध्यम, बाल लंबे और आंखें काली हैं। बाबा जी का काम विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए आने वाले संतों की मदद करना है और इस आधार से वह महाअवतार हुए। उन्हें ईश्वर से आशीर्वाद मिला है कि वह इस कल्प तक धरती पर सशरीर रहेंगे। बाबा जी के बारे में दुनिया ज्यादा नहीं जानती। पहली बार एक रहस्यमयी और जादुई व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला महान बंगाली संत श्यामचरण लाहिड़ी ने
लोग इन्हें प्यार से लाहिड़ी महाशय भी कहते हैं। बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय के जरिए ही लुप्त हो चुके क्रिया योग को दोबारा आम लोगों तक पहुंचाया। स्वामी योगानंद ने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री युक्तेश्वर के सुनाए गए अनुभव के आधार पर लिखा है कि लाहिड़ी महाशय ब्रिटिश काल में सेना में बतौर क्लर्क नौकरी करते थे। अचानक उनका तबादला दानापुर से रानीखेत हो गया। काम खत्म होने के बाद पहाड़ों में घूमते हुए एक दिन लाहिड़ी को लगा कि उन्हें कोई पुकार रहा है। वह द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे। वहां एक तेजस्वी युवक ने उन्हें पिछला जन्म याद दिलाया और क्रिया योग की दीक्षा देकर वापस भेज दिया। ऐसा करने वाला और कोई नहीं बल्कि स्वयं बाबा जी ही थे। और बता दें कि लाहिड़ी महाशय ही स्वामी युक्तेश्वर के गुरु थे। साल 1894 के प्रयाग कुंभ में बाबा जी युक्तेश्वर जी से मिले थे। उन्होंने लाहिड़ी महाशय को बता दिया था कि पश्चिम और पूर्व के बीच समन्वय के लिए जल्द ही एक शिष्य आएगा। वह शिष्य और कोई नहीं योगानंद ही थे। योगानंद ने एक चित्रकार से बाबा जी का एक चित्र भी बनवाया। बाबा जी का चित्र दिमाग में एक संशय पैदा करता है। मार्शल गोविंदन ने ही नहीं बल्कि कई और संतों ने भी कहा है कि आदि शंकराचार्य को क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम और ध्यान की दीक्षा स्वयं महाअवतार बाबा जी ने ही दी थी। वहीं स्वामी अपूर्वानंद ने आचार्य शंकर में बताया है कि शंकराचार्य को योग की दीक्षा संत गोविंद पाद ने होमकार नाथ में नर्मदा नदी तट पर दी थी। बाबा जी ने ही 15वीं शताब्दी में कबीर दास को भी दीक्षा दी थी। बाबा जी ने स्वामी युक्तेश्वर के जरिए ही लाहिड़ी महाशय का अंत समय आने का संदेश भेजा था। बाबा जी मानव जाति के कल्याण के लिए व्याकुल रहने वाली आत्मा है। वह पश्चिम के कर्मवाद और पूर्व की आध्यात्मिकता का समन्वय कर एक मध्य मार्ग स्थापित करना चाहते हैं ताकि दुनिया संघर्षों से मुक्त और सुखों से भरपूर हो सके। बाबा जी के बारे में कुछ भी जानना कौतूहल बढ़ाता है। बाबा जी को इस कल्प में सशरीर रहने का वरदान मिला है। अब उनकी आयु करीब 1819 साल है। गणना के हिसाब से एक कल्प 1000 चतुर्युग का होता है। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता और कलयुग के चक्र को चतुर्युग कहते हैं। सब जोड़ने के बाद पता चलता है कि एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है। कहा जाता है कि बाबा जी जो अभी 1800 साल से जीवित हैं, उनको अभी करोड़ों वर्ष तक और जीना है और मानव के उद्धार के लिए साधना में रहते हुए वो लगातार ध्यान में लीन है। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।